देखो, कोई भी फल देख रहे हो तो उसमें फल आया कहाँ से? बीज से ही, डायरेक्ट ना सही लेकिन बीज से ही आ रहा है। बीज से आया ना। अगर बीज नहीं है तो फल नहीं है। नहीं है। तुम्हें एक फल दिया जाए और वो फल तुम खा लो, ओवर। लेकिन अगर तुम्हारे पास बीज है तो तुम भी खाओगे और लोगों को भी खिलाओगे, पेड़ भी करोगे, लगाओगे, और खुद के साथ साथ सबका कल्याण करोगे। सेम प्रिंसिपल बीजों के साथ भी होता है। जो भी तुम डिटीज बोलते हो, गॉड्स बोलते हो, लॉर्ड्स बोलते हो, ये तो दिख रहे हैं, एक फल मात्र है। तब उनका एक बीजाकृत भी है। कोई भी चीज जब वो तुम्हारे सामने मैनिफेस्ट करता है तो बहुत बड़ा रूप में मैनिफेस्ट करता है। जैसे इफ में से माँ दुर्गा, अब वो कहीं भी दुर्गा माँ का पूजा हो तो वहां पर क्या होता है ना, बहुत बड़ा दुर्गा मूर्ति होता है। वो 50 आदमी उठाएगा, उसको गाड़ी में लोड करेगा और क्रेन में उठाएगा। अच्छा, जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं ऐसे मूर्ति का, ऐसा रूप का, ऐसे यंत्र का, वो बहुत इन्फानाइट लेवल पे उसको करते हैं। वो फल है, ये आउटपुट है, वो मैनिफेस्टेशन है। बट दुर्गा, माँ दुर्गा इन द फॉर्म ऑफ बीज, वो एक अक्षर है। तो माँ का बीज मंत्र है। अगर कुछ देर के लिए दुर्गा इज नॉट गॉड, दुर्गा इज नॉट मूर्ति, लेट दुर्गा इज एनर्जी। सेम फॉर्म इन काली, बहुत बड़ा काली मूर्ति है, बहुत बड़ा बड़ा मंत्र है। काली सहस्राक्षरी, एक मंत्र 1000 अक्षर पे बना है। सहस्र नामावली, 1000 शब्दों को लगा के एक मंत्र हुआ है। एक, दैट इज वन। विष्णु सहस्र नामा, सहस्र मीन्स 1000, नामा मीन्स सहस्र वर्ड्स आर involved for a one Vishnu Sahasranama, and it will take time minimum 42 to 45 मिनट एक मंत्र को बोलने के लिए। सेम विष्णु का एक बीज भी है, दुर्गा का एक बीज है, काली का एक बीज है। तो जितना सूक्ष्म लेवल पे मांत्रिक शक्ति कन्वर्ट होता है, उसका शक्ति उतना बढ़ जाता है। काली पटल और दुर्गा पटल में पहला लाइन पे बोल रहा है, एकाक्षरम बीजम मंत्र सर्व कार्य सिद्धि भव सिद्धि प्रदा। एक मंत्र, एक बीज सब कुछ कर देता है। होता क्या है ना, कोई सिस्टम माइक्रो लेवल पे आ जाता है, कोई एनर्जी का। अभी देखो, कोई बोलता है ओम दुर्गाय नमः इज ए बेसिक मंत्र, ओम नमः शिवाय इज ए बेसिक मंत्र, सब कोई जानते हैं। लेकिन इसका प्रेस्क्रिप्शन कौन करता है? जैसे सोचो कि ग्लाइकोडिन करके एक ठंडा सर्दी खांसी में एक मेडिसिन आता था, ग्लाइकोडिन या ऐसा कुछ था, कोल्डरिन। हाँ, तो वो तो टीवी में दिखा रहा था, रेडियो में था, पेपर में निकाल रहा था, नाक हुआ बंद तो खाइए कोल्ड ड्रिंक ये एडवर्टाइज आता। अगर तुम किसी डॉक्टर के पास पैसा देके जाते हो, वो कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं ही कोल्ड ड्रिंक लिखा, फिर मैं डॉक्टर कैसे हो गया। लेकिन वो भी जानता है कोल्ड ड्रिंक इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर, एलोपैथिक मेडिसिन इज फॉर खांसी या सर्दी, जुकाम।
आजकल उसका ऐड नहीं है, उसमें था। तो प्रेस्क्रिप्शन तो नहीं होगा, और क्योंकि ऐड पे आ गया, सिस्टम ऐड पे आ गया। ऐसे ही जो बेसिक मंत्रज हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब में या किताब में या लोगों के पास, वो एक बेसिक पार्ट है, उसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। जो लोग लेके कर रहे हैं उनके लिए है। लेकिन याद रखना, कोई भी फैक्ट जब डिस्क्लोज हो जाता है ना, वो और फैक्ट नहीं रहता है। गुप्त तत्व जब ओपन आउट हो गया, फिर वो गुप्त नहीं रहा, और जब गुप्त नहीं रहा, वो सामूहिकता में पहुंच गया, फिर वहाँ और गुप्त कार्य नहीं हो सकता। कोई भी गुप्त अगर है, वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उतना घनिष्ठ होता है, उतना डेंस होता है। हूँ बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तुम्हारा कोई गुप्त संपर्क किसी के साथ है, पकड़ लो है, लव रिलेशन हो या कुछ और, गुरु शिष्य का, गलत, डोंट टेक इट इज नेगेटिव वे, गुरु शिष्य का भी एक गुप्त संपर्क है। गुप्त संपर्क मीन्स नॉट दैट सेक्स रिलेटेड रिलेशन। तुम गुप्त में गुरु बनाया क्योंकि गुप्त ज्ञान चाहिए। वो गुरु भी खुद बोलेगा कि यू डोंट डिस्क्लोज माई नेम एट एनी कॉस्ट टू एनीबॉडी एंड डोंट डिस्क्लोज दिस मंत्रा एट एनी कॉस्ट। जिस समय डिस्क्लोज किया उस समय इसका सारा तत्व खत्म हो गया। सुनने में अटपटा लग रहा है, क्या बोलते हो, मंत्र किसी को बोल दें और अटपटा हो जाए। अच्छा, एक प्रवचक भी मेरे एक बार हमारे राउट क्लब में प्रवचन दे रहे थे, बोले मंत्र को कान में फूंक के बोलो, ये तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप चोरी करते हो तो गुप्त रखते हो। तो वो महाराज जो सन्यासी आए थे, एक ऑर्डर से आए थे, डैश समाज करके, ईश्वरवादी निराकारवादी मूर्ति पत्थर पूजा नहीं करने वाले। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ और वो ऑर्डर को भी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बस ब्रैकेट दे दिया और समाज बोल दिया, उसमें समझ जाओ। तो उस समय मैं भी उनका बात में एकमत था कि हाँ, गुरु दीक्षा कान पे फूंक के छुपा के क्यों देना चाहिए। वो अपने जगह पे ठीक थे, क्योंकि एवरीथिंग इज ओपन आउट इज गुड। लेकिन गुप्त विद्या, गुप्त तंत्र, गुप्त ज्ञान, गुप्त मंत्र, गुप्त गुरु, गुप्त नवरात्रि, जहाँ गुप्त लग गया, इट बिलोंग्स टू हाउस नंबर 8। कुंडली पे अष्टम घर के साथ संपर्क हो गया, और अष्टम के जब दशा अंतरदशा आता है इंसान की जिंदगी में, तो उनके जीवन पे बहुत कष्ट भी आता है। ऐसा कोई मायकालाल नहीं है जो अष्टमेश का दशा अंतरदशा आया या अष्टम स्थित ग्रह का दशा अंतरदशा आया और वो कष्ट पे नहीं है। उसी के लिए उस रूम का नाम रख दिया गया मृत्यु तुल्य कष्ट। जीवन पे दुख को, कष्ट को वहीं से देखा जाता है। इसके अष्टम घर कितना दुखी हो सकता है, वो अष्टम को देख के बोल दो, और ये कितना सुखी भी होगा उसी अष्टम को देख के बोल दो। अगर अष्टम पे बृहस्पति का एस्पेक्ट है तो बहुत बढ़िया है, सेव समहाउ। पूरा तो नहीं सेव हो सकते, अष्टम कहाँ भाग जाएगा। और अष्टम के ऊपर अगर शनि का दृष्टि हो गया, या अष्टम पे जाके शनि बैठ गए, ले मजा, बहुत मजा है। तो जो गुप्त है, पर्दा है कवाली है। पर्दे के पीछे एक क्या बैठा है, जाने जा। बहुत सुंदर, वो जॉनी लीवर का एक जोक टाइप कवाली था। तो जो पर्दा है वो पर्दा है, पर्दे के अंदर ये क्या बैठा है, जाने जा। जब तक नहीं जानता है तब तक डूबा, जान गया बच गया। लेकिन जाना दूसरे को मत बोलो, डोंट डिस्क्लोज। कब बोलेगा? वो 8th हाउस ही तुम्हारे पास ऐसे व्यक्ति को भेज देगा जिसके पास तुम्हें 8th का सारा नॉलेज अवेलेबल हो जाएगा। 8 का ऊर्जा से उभर के कोई व्यक्ति आ गया, शनि महादशा में बुध अंतरदशा, बुध इज इन 8th हाउस, और बुध रिलेटेड कोई कन्या राशि या
मिथुन राशि का व्यक्ति विशेष आके तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगा। क्यों? बोला मृत्यु तुल्य पीड़ा देना है। अच्छा। लेकिन जो आएगा वो भी गुप्तकार में आएगा, पीड़ा देगा भी वो गुप्तकार में देगा, ना किसी को बोल सकते हो ना सह सकते हो। 8th बुद्धा बहुत खतरनाक, तुरंत तुरंत पीड़ा देगा। 8th हाउस इज 8th हाउस, उसके सामने कोई माले नहीं रखता है। और आया तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि अब मृत्यु तुल्य पीड़ा देने वाला वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विशेष, वो समय आ चुका है। और जो आदमी 8th का प्योर पीड़ा को, उस गुप्त पीड़ा को सहन करता है, उसका लाइफ में एक यू टर्न हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लाइफ कुछ अलग दिशा पे चलना चालू हो जाता है। 8th हाउस, जैसे तुम चल के जा रहे हो, आगे एक गड्ढा है, तुम्हें नहीं पता। ज्योतिषी का काम यही है कि बता देता है रेडी हो जाओ, 8th आने वाला। जैसे मैं तुम्हें बोला ना रेडी हो जाओ, शुक्र ये नाइट, तो भाई तुम्हारा नहीं है, जिसका है। तो वो क्या करेगा? मृत्यु तुल्य पीड़ा देगा। क्या सब दिन देगा? नहीं, सब दिन नहीं देगा। उसका जब अंतरदशा का सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कॉन्साइड करने लग जाएंगे एकदम डीपली, वो 8th का पेनफुल कंडीशन लाइफ में सबका आता है। कोई झेल लेता है पशु जैसे, और कोई उस दशा में अपने लाइफ को एक महानतम स्थिति बना के अपने को और मजबूत करके खड़ा कर देता है। वो तैयार हो जाता है दुनिया के साथ एक क्रूरता के सामना करने के लिए, द रियल ट्रूथ ऑफ द वो लाइफ उस समय। और वो किसी को दया नहीं करता, क्योंकि उसे उस दिन पता चल जाता है, अर्जुन और कृष्ण जैसे। अर्जुन बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं फाइट करना है, क्योंकि वो भी तो उसी समय आया होगा ना जब इतने लोगों का मृत्यु देखना है, हत्या देखना है, खुद को अपने हाथ से अपने बाप दादा भाइयों को हत्या करना है, उतना ब्लड देखना है, ब्लड का एक महान नदी देखना है, एक समुद्र देखना है, अपनों का आंसू देखना है। उससे बड़ा मृत्यु तुल्य पीड़ा और क्या हो सकता? तो कृष्ण बोल रहे हैं देख तू नहीं मारेगा, वे तुम्हें मार देंगे। कृष्ण इधर, अर्जुन क्या बोल रहा है कि आई एम इन प्रॉब्लम, ओ लॉर्ड, ओ माय फ्रेंड कृष्ण, आई एम इन प्रॉब्लम। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम? बोले नाउ आई एम वेरी डिप्रेस्ड। मत बोलो। बोले क्या डिप्रेस्ड? बोला गांडीवम संस्कृते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्तम अवस्तव्यम भ्रमतीव च मे मनः। बोला अब लाइफ में कल तक तो बढ़िया था, वनवास भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, द्वितीय क्रीड़ा भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरुकुल में पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ कष्ट सहा कोई प्रॉब्लम नहीं, खांडप्रस्थ और क्या क्या राज्य शासन किया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी जीवन का जिस कर्म के लिए, कहाँ ध्यान है, जीवन का जिस कर्म के लिए जीवन भर का प्रिपरेशन हुआ, होल ऑफ द लाइफ प्रिपरेशन हुआ है कि ये या तो कौरव या तो पांडव, और उसका पिक पीरियड भी आ गया अभी युद्ध करने का, और यहाँ से अभी बैक गियर भी नहीं मारा जा सकता, और सामने कौरव सेना और इधर पांडव सेना खड़े हो गए हैं। हे कृष्ण मुझे बताओ कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? ऐसा प्रश्न नहीं किया। अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है कि हे कृष्ण मुझे ये रथ को लेके कौरव और पांडव के बीचों में मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो मुझे मेरे साथ युद्ध करने वाला है, उन तक पहुंचा दो। कृष्ण भगवान तो चतुर सिंह यादव, वो चाहते अर्जुन को तीर धनुष बॉम्ब AK-47 सब अर्जुन लेके खड़ा है, और रथ के ऊपर बड़ा वीर दर्प याद है स्ट्रांग, बोले अब मारे तब मारे, छोड़ेंगे नहीं, एक सबका मदर सब निकाल देंगे, मदर फादर सब एक कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, हाथ तेरी की सब तैयारी के साथ। कृष्ण भी आगे घोड़ा गाड़ी लेके कड़क कड़क कड़क। कृष्ण देखा, अर्जुन देख रहा है कि कृष्ण गाड़ी रथ गाड़ी को लेके, सोचो देख रहे हैं उधर दुर्योधन खड़ा है, दुशासन खड़ा है, और कौन कौन सब खड़ा है, लेकिन रथ को लेके भीष्म के सामने खड़ा करता है, अपने गुरु द्रोण के आसपास खड़ा करता है।
कृपाचार्य के पास खड़ा करता है। इनको देखते ही कृष्ण को पता था कि अब ये क्वेश्चन क्या करेगा, इसके अंदर क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ आके बैठा, मुझे पता है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। और एक दिन पहले मेरे अंदर वो आंसर भी घूमना चालू हो जाता है कि अब ये पूछने वाला है। मैं कोई किताब पढ़ के तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ? नहीं ना, मैं खाली ये पूछता हूँ कि अब बोलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। इसलिए क्योंकि तुम्हारा भूख चाहिए, बिना भूख का किसी को नहीं खिलाया जा सकता। जिस दिन समझ जाऊंगा कि इसका भूख खत्म हो गया, उस दिन मैं बोलना बंद कर दूंगा। भूख है तो अंदर से निकल रहा है। अगर आर्टिफिशियल भूख है तो भी पता चल जाएगा। अच्छा, मायात्मक भूख भी है, वो भी पता चल जाएगा। मायात्मक भूख, ये सोचो, ज़्यादातर ये जो द्विस्वाभाविक राशि होते हैं, कन्या, मिथुन, मीन और धनु, इस प्रकार के, ये इन लोगों के पास, अच्छा ये लोग अगर राहु अफेक्टेड होंगे, या तो लग्न को राहु देखता होगा, या चंद्र को राहु देखता होगा, या युति बना के चंद्र के साथ राहु केतु बैठे होंगे, बड़ा खतरनाक जंतु होते हैं। ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वही लोग ज्ञान ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन करेंगे जैसे उन्हीं का क्वेश्चन है और किसी का नहीं है। और उनको सुनना कुछ नहीं है। यहाँ सुन, पकड़ लो, क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है हम लोगों का गुरुकुल का, वो ऐसे एक्ट करेंगे, एकदम ऐसा लिखना टाइप करेंगे ना कि सब वो ले रहे हैं, मतलब ही इज नॉलेज है, लेकिन उनको उस ज्ञान का कोई लेन देन नहीं होगा। उनके अंदर क्वेश्चन चलता होगा, मतलब क्या बोल रहा है सब, ये बेकार बात है। और उसके बाद वो उनके अंदर आएगा, ये तो आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। मीन्स द नॉलेज इज ओनली यहाँ तक है, अंदर नहीं जाने वाला है। अगर जाए तो व्यक्ति के अंदर तो परिवर्तन आ सकता था, नहीं तो बाहर बाहर, क्योंकि उनका टारगेट अलग है। उनका टारगेट कि हमारा स्वार्थ पूर्ण करना है। अच्छा, गुरुकुल में क्या शिक्षा हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अब यहाँ फोकस कहाँ करना है? अर्जुन जा रहा है, कृष्ण ले रहे हैं, बाकी इतने लोग थे उनके पास नहीं खड़ा किया, उनके पास खड़ा किया जहाँ इसके अंदर डिप्रेशन आए, मेंटल टेंशन आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, और इन सब का परिणाम क्या हो, क्वेश्चन आए। हुआ भी। कृष्ण है, पॉलिटिकल आदमी है, कूटनीतिक भी है, डिप्लोमेसी भी है, लेकिन कृष्ण का ये चाल थोड़ा ज़्यादा हो गया। अर्जुन के ऊपर ये सब तो हुआ, ऊपर से यहाँ तक हो गया कि वो महापंडित बन गया। अर्जुन अच्छा। क्या बोलता है कि सर ऐसा है ना, लड़ाई वड़ाई तो नहीं करेंगे। मैं यहाँ से चला, यहाँ तक ठीक था जब तक वो बोल रहा था गांडीवम संस्कृते हस्ता, मेरा जो गांडीव है, जो धनु है, वो हाथ से खिस गिर जा रहे हैं। तो चैव परिदई हते, मेरे चर्म सब खिसते हैं। उसको पता नहीं है, जैसे तुम्हें पता नहीं है ना, मेरे को वो क्या ज्ञान तो है, संस्कृति संस्कार संस्कृत कुछ तो है, लेकिन सर मुझे पता नहीं है। ये बड़ा आसान से बोल पा रहे हो। अर्जुन को भी यही समस्या हो गया था। अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तुम बोला घर द्वार छोड़ के सर हम भागेंगे, अर्जुन भी बोल रहा है यहीं पर, सर नहीं लड़ाई वड़ाई नहीं, मैं चला भीख मांग के भी खाऊंगा, मुझे तो पैसा चाहिए नहीं, मेरे को राजवाट कुछ चाहिए नहीं। मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली, मैं जो गांडी पकड़ा था मुझे बहुत ताकतफुल है, सो पावरफुल है नो, ये तीर मारूंगा और मछली का आँख तोड़ दूंगा और द्रौपदी को शादी कर लूँगा। ऐसा आदमी का हाथ अभी धनुष पकड़ने का औकात नहीं है। और मेरा होल स्किन दह्यते, जल रहा है। हाँ, और नच शक्ति, मेरे अंदर का जो शक्ति है वो खत्म हो रहा है। किसका सिम्टम है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर, हाई टेंशन स्ट्रेस, और इतना हो गया कि डिप्रेशन पे चला गया। बोलते हैं नहीं और नहीं लड़ना है, भागो यहाँ से, আমি ভাগবো। ঠিক है, क्या বাঙালি में बोलते हैं? আমি পালাবো। আমাকে কাজ করবার নয়, এখানে ধনুর কাজ আমি করব না, ঠিক আছে, আমি পালাবো। तो अर्जुन हाँ वो बोल रहा है, जैसे तुम बोल के भाग गया, वो भी भाग गया। और भागने के लिए जा रहा था कृष्ण भगवान, थोड़ा स्टाइल में कूटनीतिक हंसी, अरे बड़ा पंडित जैसे बोल रहा है, रे भाई कुछ नहीं चाहिए और हमको नहीं लड़ना है और ये सब अपने हैं और तुमको पैसा नहीं चाहिए, घर द्वार बंगला नहीं चाहिए,
ओडी कार नहीं चाहिए क्या फिर यहाँ क्या करने आया, झक बनने आया? नहीं, मैं तो भागूंगा, मैं भीख मांग के खाऊंगा, सन्यासी बनूंगा, लेकिन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। ये सुख क्या जो अपने लोगों को मार के सुख है। जी। कृष्ण भगवान हंसने लगे और फिर द्वितीय अध्याय से शुरू हो रहा है। कृष्ण उवाच, वहां से सुन चालू कर रहा है। क्या वाई कर्मा? पहला कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम भागेगा सही है, लेकिन तुम भाग जाओगे तो ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे क्या? ये लोग तुम्हें दौड़ा दौड़ा के कुत्ता जैसे मारेंगे। यही ट्रू लॉ ऑफ नेचर है। ऐसे ही द 8th हाउस पेन एंड प्रॉब्लम, द पर्सन, वो जो आदमी, वो जो सर्कमस्टांसेस, वो जो घटना जब जीवन पे कोई दुख देने के लिए तुम्हारे जीवन पे आ जाए तो तुम्हें भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। कल तक नहीं समझते थे, आज समझ जाओगे, क्योंकि तुम ज्योतिषी बन गए। तुम आया, क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या हो गया? कौशिक। मैं कुंडली देखा, मैं बोला ठीक है आओ, प्रिपरेशन के साथ आओ, क्योंकि मैं देखा कि मेरा कुंडली का कौन सा हाउस से तुम आए हो। मेरे राशि से शत्रु हो या मित्र हो, मेरे लग्न से शत्रु हो या मित्र हो, मेरे नक्षत्र से तुम साधक हो, बाधक हो, क्या हो, या मित्र हो, अति मित्र हो, 9 फैक्टर रहते हैं। जन्म, संपद, विपद, प्रत्यारी, क्षेम, बाधक, मित्र, अति मित्र, ऐसा करके 9 फैक्टर्स हैं। तो मेरे नक्षत्र से तुम्हारा नक्षत्र पद क्या पड़ रहा है, ग्रह मैत्री कितना बैठ रहा है, इस आदि के लिए देखते हैं। अष्टकूट वगैरह वगैरह ये सारा उधर से देखते हैं। लेकिन वही 7th हाउस से बिजनेस एंड पार्टनरशिप भी देखा जाता है। और चमत्कार तो ये कि तुम्हारा गुरु का पोजीशन और मेरा गुरु का पोजीशन से गुरु शिष्य को भी देखा जाता है। तुम कितना रिसीव कर सकता है, तुम्हारे अंदर दम कितना है, तुम्हें कैसा गुरु मिलेगा। अगर मैं ये जानता हूँ और ये जानता हूँ कि यू आर नॉट बिलोंग्स टू माई 6, 8 एंड 12, यू आर अलाउड, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है, मैं उसके मना करने के बावजूद भी मेरे पास आ जाते हैं। तो फिर ढूंढता हूँ कि किस कौज से आया। और आया और आपको पता चले कि इट इज़ माई एनिमी एनर्जी से आया है, 6, 8, 12 हाउस से आया है, या 3, 2 से आया है, मार्केस बन के आया है। मार्केस तो बनेगा, तुम कोई भी ग्रह हो, कि हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी 2 पॉइंट मार के ही देंगे। तुम मेरे को तो जरूर ड्यूटी करोगे। तुम 8th हाउस से आए हो तो मेरे को तो दंड दोगे ना, वो तो कोई नहीं रोक सकता। दोगे तो जरूर। वो ग्रह भेजा है, लेकिन एक पंडित के पास भेजा है, एक रावण के पास भेजा है। रावण भी उल्टा तुमको अच्छा से कूट देगा और भेजेगा। तो 1 मिनट के लिए वो ग्रह भी डरते हैं कि ऐसे बदमाश से मत लगो, उलझो मत, क्योंकि हम तो इसे दंड देने आए हैं, उल्टा दंड लेके जाएंगे। ऐसा कुछ तुम्हारे शरीर पे छोड़ दिया जाएगा, जिंदगी भर पछताओगे। क्योंकि अगर ये समझ गया, और हम जैसे व्यक्ति, वी आर डिफेंस फाइटर इन कराटे ऑल्सो, डिफेंस करते थे, लेकिन अष्टम का दशा अंतरदशा भोगने के बाद ऑफेंस फाइटर हो गए। मतलब मेरा गुरु हमेशा बोलते थे कि डिफेंस में लड़ो, खेलोगे ना, जैसे कराटे खेलते हैं या मतलब डिफेंस खेलो, खेलता था। लेकिन आफ्टर 8th का प्रैक्टिकल शनि का नॉलेज ऑफेंसर बना दिया। वो क्या मारेगा, उससे पहले तुम मार दो, इंतजार क्यों करोगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। यहाँ दया किसी पे नहीं, दया किया तुम मरा, खुद मरा, इंतजार किसी को नहीं। तुम जान गया ये है, अब वो कुछ करे उससे पहले तुम ही उसे चोट पहुंचा दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी को मर्डर ऑर्डर इलीगल लीगल नहीं, हाँ मतलब लीगल है में नहीं, लीगल इलीगल यहाँ मैटर नहीं है, यहाँ सब बातचीत का है। समझ, मतलब ये बात मेरा कठिन लगता होगा आपको। जैसे मैं जानता हूँ कि अभी ये मेरे को ऐसा बोलने वाला है या बोलने वाली है, आई एम ए एस्ट्रोलॉजर,
वो बोले उससे पहले हम ठोके। अच्छा, हाँ। तुम मेरे को कठिन बोलने के लिए आए हो। उससे पहले आप समझ में आ गया कि अभी आज मेरा तारा विपद तारा में चल रहा है। हाँ। जहाँ जाऊँगा हाँ, वो मेरे को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा। इवन एक कुत्ता का पिल्ला भी होगा ना मेरे को भोंकेगा, हाँ, या कुत्ती का पिल्ली भी होगी, काली कुत्ती तो मेरे को भोंकेगी। हाँ, भोंकेगी ना, ठीक है। उसको पता नहीं कि पीछे से पत्थर लेके आया हूँ हाँ, एक घिंच के। ये लाइफ साइंस का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो बंदूक लेके आए और तुम इधर तलवार लेके उसका पीठ में भोंक दो और जेल और कोर्ट कचहरी पे जाओ। नहीं, नहीं। ये ज्योतिषीय गुण सूत्र है। हाँ। समझ जाओ जी। तो फिर ये ग्रहों को भी तुम कब्जे में पानी पिला सकते हो। पानी पिला। तुम्हारे लाइफ का हर व्यक्ति को पानी पिला सकते हो, क्योंकि ऑलवेज उस समय तुम ऑलवेज प्रिपेयर रहोगे, अलर्ट रहोगे। फिर तुम्हें इतना आसान से कोई जीतने वाला नहीं होगा। कब? द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम बीज मंत्रा। अगर तुम्हारे पास वो बीज है तो इसलिए पूछा कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। डू यू नो व्हाट इज योर बीजा? नक्षत्र बीज क्या है, राशि बीज क्या है, ग्रह बीज क्या है, तुम्हारा लग्न बीज क्या है? क्योंकि एक ज्योतिषी को ना जिस समय तुम किसी नक्षत्र का नाम ले लेते हो उसके दिमाग में ना 200 पॉइंट खट 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 डाटा निकलता है। ये आदमी ऐसा 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 होगा। फिर तुम्हें वो स्टडी करता है कि यार इसके अंदर ये है या नहीं है। जैसे कल हम लोग दिन भर बात किए, मैं कुछ तो नहीं बोला, लास्ट टाइम 2-4 लाइन बताया 20-25 मिनट का। तो दिन भर मैं तुम्हारा होल ऑफ द लाइफ को स्टडी कर रहा था कि इस राशि, ये लग्न, ये नक्षत्र पे, ये नवमांश पे, ये गण पे ये आदमी फिट बैठ रहा है या कहीं कमी है। अच्छा, इसका प्लानिटरी पोजीशन बार्थ चार्ट में बहुत बढ़िया, 11th शनि, ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। और कारक भी है, अकारक होने से अलग बात था। लग्न के अनुसार बृहस्पति ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट, हैवी अचीवमेंट हो सकता है। राहु इज इन गुड प्लेस, राहु जिसका 10 में, धरती उसका बस में। फिर ये ऐसा कैसे ये अर्जुन जैसे कैसे बोल रहा है कि मैं भीख मांग के खाऊंगा, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, बस वो मेरा माँ को कुछ पैसा दे देंगे फिर हम बाबा। मेरे को धरती में एक बाबा दिखा दो जो भिखारी होके घूम रहा है। वो उधर आर्ट ऑफ लिविंग वाला बाबा को देखो, करोड़ों में खेल रहा है। उधर वो बाई बाबा को देखो, करोड़ों करोड़ 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 करोड़, उसका संपत्ति गिन नहीं सकता। जितना मार्केट में आज बाबा लोग हैं, साई बाबा, बाई बाबा, अनुकूल चंद, पति कुलचंद, शिवानंद, गदानंद, घोड़ानंद, बेकरानंद, अखंडानंद, पखंडानंद, जितना बड़ा बड़ा बाबा देखो, बाबा बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस नाउ। ये बाबा बनना चाहता है और ऊपर से बोलता है भीख मंगा होके घूमेंगे। कहीं कमी है। तुमको क्या बताया था? अगर तुम्हारा लाइफ में अरब अरब कमाना लिखा है और तुम नहीं कमा रहे हो, यूनिवर्स रेडी टू गिव यू, बट तुम बोल रहे हो मुझे नहीं चाहिए। दंड किसको भोगना है? और तुम्हारा कर्म तुम्हें छोड़ के कहां भागेगा? जा तो नहीं सकता। यू मे एक्सेप्ट और यू मे नॉट एक्सेप्ट। तुम देख रहे हो गुरुकुल वहां से वहां तक फुटबॉल फील्ड जैसे घर बना है, उधर से बना है, उधर से बना है, देख रहे हो ना, यहाँ घूम के देख रहे हो, घुमा उधर है ना? पूरा एस्टिमेट करो, मेरा गुरुकुल का पूरा एस्टिमेट करो, खाली एस्बेस्टर जितना लगा है गिनती करो, अकाउंट निकालो। हाँ हाँ हाँ, अकाउंट निकालो। दिखाई तो दे रहा है मिट्टी का घर, एरिया बोल रहा है, पूरा एरिया का सब निकालो, करोड़ में होगा। होगा ना? आज के डेट में करोड़ में होगा, करोड़ से करोड़ में होगा। मैं तो तुमसे बड़ा बाबा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पैर के नीचे देखो, फटा पुराना जो मिला पहन के बैठे। कल क्या बोला? सन्यास नॉट फ्रॉम आउटसाइड, सन्यास फ्रॉम इनसाइड। अंदर अगर गेरुआ हो जाए, अंदर अगर पीला हो जाए, अंदर अगर सफेद हो जाए, फिर बाहर कोई भी कपड़ा पहनो ना। और मैं सन्यास बन के दिखाऊं किसे? सन्यास तो अपने लिए, मेरे बाप के लिए तो नहीं ना। सन्यास किसी और के लिए नहीं ना। फिर मेरे को किस ऑर्डर पे, किस आश्रम पे और किस मठ पे और कितना गेरुआ, नॉट नीड। बाहर दिखाने का आवश्यकता नहीं, बाहर तो और छुपाना है।
जिस दिन संन्यास परिपुष्ट हो जाए उस दिन तो छुपाना होता है। रामकृष्ण के जीवन में भी यही हुआ है। और बहुत बड़ा बड़ा संत, मैं सबका फिलोसफी जानने नहीं चाहता हूँ, इसलिए पूछा कि तुम्हारा आज अगर जन्म नक्षत्र है तो तुम जानते हो कि आज का नक्षत्र तुम्हारा जीवन का बीज को? और क्यों पूछा? क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही प्रश्न आने वाला है। यही है एक मास्टर का स्पेशलिटी कि आज ये क्या पूछेगा, और वो मेरे अंदर से आ जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक इंटरनल। यही तो रिलेशन होता है। मैं अपने को गुरु नहीं बोल रहा हूँ, और ना मैं किसी को अपना पैर छुआता हूँ, ना किसी को कहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद लो, नहीं, और ना मैं किसी को शो करता हूँ। लेकिन दिस इज द रिलेशन कि तुम्हारे अंदर क्या क्वेश्चन आने वाला है। मैं केवल उसको टिकिंग कर दिया, ऐसा पूछ के डू यू नो योर बीज है? अगर काली का बीज है, दुर्गा का बीज है, सरस्वती का बीज है, गणेश का बीज है, नारायण का बीज है, तुम्हारा बीज क्या है? दैट बीज, एक सिंगल वर्ड वो बहुत बड़ा ऊर्जा को एग्जिबिट करता है। जैसे एक मेरा दोस्त है, तांत्रिक वांत्रिक टाइप प्रैक्टिस करता है। वो डेली माँ काली का शत्रु मारण मंत्र का जप करता है। अच्छा, वो भी 2 पेज का है, बहुत लंबा। मैं बोला ओनली एक मंत्र काफी है, तुम इतना बड़ा क्यों जप करते हो? बीज मंत्र काफी हो तो लिख दिया है पटल में। एक शब्द उच्चारण करके किसी को मारा जा सकता है। रामायण में देखियो ना, सीता माई रावण को एक घास ऐसा दिखाती है, इस घास से आगे आया तो ऐसा कुछ डायलॉग है, जल जाओगे या ऐसा कुछ। तो तुम इतना बड़ा मंत्र का और टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? बेटर एक मंत्र के ऊपर फोकस करो। तो बोला कि मैं हर दिन एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ अगर कोई गलती से भी दुश्मनी कर ले, गलती से मेरे विरुद्ध में कहीं भी निंदा अपमान करे, बाय मिस्टेक मेरा बदनामी के लिए रास्ता खोले, जान के करे अनजाने करे, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। उस किताब में अब मैं क्या करूं? ये तो इसमें लिखा है, 2 पेज में यही सब लिखा है। परिणाम प्रलयम ध्यान्ति ऐसा करके लिखा है उसमें। मैं देख रहा था, मैं बोला ये कहीं गलत तो नहीं कर रहे? बोला मैं क्या करूं, ये तो शास्त्र में लिखा है। और मैं देखा हूं उस आदमी के साथ, अच्छा उसका आज का साधना नहीं है, करीब 20, 25, 30 साल का उसका कोई गुरु दे दिया था बचपन से, और उसी को रटते रहता है। उसको गलती से भी झूठा भी गाली दे दो ना, 24 घंटा के अंदर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होगा। फिर वो होता क्या है ना, वो प्रार्थना करने लगता है कि भगवान इनको कुछ दंड मत दो। मैं बोला क्या तू यीशु है? यीशु को कांटी ठोकने वालों को बोल रहा था भगवान इन्हें माफ कर दो। तुम ये कर क्यों रहा है और फिर माफी क्यों मांग रहा है? फिर उनसे बचाने का बात क्यों कर रहा है? बोला अपने हैं। बोला यही तो गलती हो गया। अर्जुन और कृष्ण का संबंध में यही तो बोल रहा है कि हे अर्जुन, यहाँ जिसे तुम अपना समझ रहे हो कोई अपना नहीं है, सबको खींच खींच के मारो, और इन्हें तुम मारोगे क्या? उससे पहले मैं मार दिया हूं, अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसी फैक्ट पे मैं उसे समझाया कि नो, अगर तुम मंत्र छोड़ दिए हो, बाण छोड़ दिए हो, तो उन्हें मरने दो, चाहे तुम्हारा अपना हो चाहे बुरा पूरा पराया। अब बाकी रह गया उनका शक्ति। क्योंकि सोचो उसके साथ तुम दुश्मनी किया, वो आज पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, परसों पढ़ रहा है, आज नहीं तो कल उसके टारगेट में और उसका रेडिएशन में आ गए, मतलब उसका जो ट्रांसमिशन एरिया में तुम आ गए, वो मंत्र हिट करेगा और तुम्हें मार भी देगा। ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। तो बड़ा कष्ट में उसको बंद कराया। बोला डोंट डू दिस। या तो मारने का काम कर रहे हो तो फुल मारो, अगर मारण मंत्र का उपयोग कर रहे हो फिर किसी को बचाने का प्रार्थना तो मत करो। और अगर ये कर भी रहे हो तो प्रार्थना करना कि हे माँ, मैं किसी आदमी का शरीर मारने के लिए या शरीर में मृत्यु देने के लिए नहीं पढ़ रहा। उसके मन पे जो विचार है वो जहाँ से भी आए, कोई प्लानिटरी ऊर्जा से आया होगा, वो विचार मर जाए। और शत्रुता का मारण करो। इस शरीर तो मिट्टी मांस हाड़ हड्डी रक्त से बना है, पंचभूत शरीर है, ये इसका हो सकता है, उसका हो सकता है। तुम इसको छुरी में भी किसी को मर्डर कर दो तो दूसरा आदमी खड़ा हो जाएगा दुश्मनी करने के लिए।
क्योंकि वो जो तुम्हारे तरफ जो ऊर्जा आ रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, जो प्लानिटरी ऊर्जा तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो शत्रु खड़ा कर रहा है, मनुष्य तो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। फिर वो मेरे को बोला सही बोल रहे हो जो, लेकिन जब वो मेरे पास शत्रु बन के आया तो मेरा भी तो दायित्व तो बनता है उसका रिवेंज लूं, पनिशमेंट दूं, छोड़ कैसे दूंगा। वो ग्रह अगर उसको भेजे हैं इस शरीर के अंदर, तो उस शरीर अगर मेरे को दंड दे रहा है, मेरे को पीड़ा दे रहा है, मेरा ड्यूटी भी है तो उसे छोड़ना तो नहीं है। मैं इसे ठोक दूंगा, डायरेक्ट ठोकूं या इनडायरेक्ट ठोकूं, या माँ मैं जो प्रार्थना करता हूँ उस मेरे माँ से, जरिए से, हाँ। वो सात्विक हो चाहे तांत्रिक हो। तो ये एक ऐसा मीमांसा, ऐसा अमीमांसित सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो गलत है वो गलत है, और आपको केवल बीज को जपना है। बीज में, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं है, ना आप प्रार्थना करते हो कि वो मर जाए, ना उसमें प्रार्थना करते हो कि मुझे धन मिल जाए। यानी तुम्हारा जो एनर्जी है वो लेके आए हो, 11th शनि जैसे बेस्ट पावर्स, मित्र ग्रही शनि लेके आए हो, बढ़िया 15 डिग्री 11 डिग्री का एक काफ़ी एक प्लैनेट तुम्हें जीवन का सब कुछ दे दे। इसलिए जब एक तो बीज वो सभी मंत्रों को सभी देवी देवता गॉडेस को कवर अप कर देता है। चलो आता हूँ, ठीक है। इसलिए बीजों को समझना और बीजात्मक दीक्षा भी लेना। वो जो साउंड वाइब्रेशन है, वो साउंड वाइब्रेशन इतना दूर तक हिट करता है आदमी को, यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ काम हो जाता है। लेकिन ये तभी ना, ये तो मेरा मुंह में बोल रहा हूँ, जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे, माला लेके करो, साइलेंस होके करो, और जब साधना करने के लिए आए हो, यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है, बस खाना है, साधना करना है, तो वो पूरे ईमानदारी के साथ 1 घंटा डेली का बैठना, और धीरे धीरे उसे बढ़ाओ 2 घंटा 3 घंटा। जो आदमी बैठना नहीं सीखा तो फिर करेगा क्या? सुकून से बैठना। जैसे मैं कल गाड़ी में रात को पहुंचा दिया, जाओ तुम ले सकता था मेरा रूम पे, नहीं लिया ना, मैं सुकून में बैठूंगा। नहा धो लिया, हाथ पैर धोया, जप माला निकाला, हवन कुंड निकाला, शांति, जिसमें नो वन इज अलाउड, मैं और वो। अब तुम ये कह सकते हो आप तो मूर्ति पत्थर ठाकुर नहीं मानते, फिर क्यों बैठते हो? अरे मैं और वो, उसमें तुम किसी को भी पकड़ लो, और धीरे धीरे फिर वो नहीं, खाली मैं, और धीरे धीरे फिर ये मैं भी मिट जाएगा, जहां मैं भी नहीं, बस एक कॉन्शियसनेस। फिर धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस में मिटेगा, जहां एवरीथिंग जीरो साइलेंस, फिर वो जीरो साइलेंस में मिट जाएगा, वेयर यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ एवरीथिंग। वो कब होगा? जब बैठने जानो, जब ये 1 घंटा मिनिमम मेडिटेशन हो, और वो भी गाइडलाइन हुई थे मास्टर, नहीं कि मन मर्जी करो, मन मर्जी करो। हाँ, फिर पगलाया तो मेरे को मत बोलो। थोड़ा रॉन्ग प्रैक्टिस इज हाईली डेंजरियस। हाँ, ये मैंने सुना है, बहुत सारा केस ऐसा सुना है। क्योंकि शरीर पे कोई आसन बासन, कोई गलती उल्टी किया, 1-2 बीमारी हो गया, कोई प्राणायाम किया, कुछ गलती हो गया। ये मेडिटेशन तो उससे सेपर लेवल मंत्र जाप और बीजात्मक मंत्र जाप उसे है। क्योंकि होम्योपैथी थ्योरी में ना, वो बहुत सूक्ष्म मेडिसिन एक गोली देते हैं और इतना बड़ा बीमारी छूट जाए। हाँ। तो बीज मंत्र भी है एकदम होम्योपैथी से भी माइक्रो लेवल का है, जिसका यूटिलाइजेशन बड़ा बड़ा बीमारी, रोग, रिपु, ऋण, जीवन का समस्या, एक छोटा मंत्र। क्योंकि एक समय मैं भी ऐसे ही भुगतता था कि मुझे बड़ा बड़ा मंत्र, बड़ा बड़ा गुरु, बड़ा बड़ा किताब, बड़ा बड़ा पूजा, बड़ा बड़ा अनुष्ठान, कोई काम का नहीं होता। और माइक्रो फायर सॉलिड काम देता है, दैट इज माइक्रो मंत्रा बीच में। क्लियर? दूसरा प्रश्न, कहाँ से मिलेगा? यहाँ अवेलेबल है, समय पे मिलेगा, समय पे ही अवेलेबल है। तुम्हें तो केवल इतना ही करना है, जिसको भी तुम गुरु बनाओगे, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं किसी को दीक्षा नहीं, उसके शरणापन्न होना, सेवा करना, और वो उसको जिस दिन फील हो जाएगा कि अब इसे देना है, क्योंकि बंदर के हाथ में तलवार तो सबको नहीं टहलाया जाएगा। ये बंदर को तलवार दे दोगे तो देखो सब काट देगा। समझ में आ रहा है? उसको थोड़ी ना ये आंवला गछ है, ये चंदन गछ है, ये हरडा गछ है, बंदर आदमी लगा दिया तलवार, जो मिला काटा।
तो अभी तुम्हें ऐसे ही कोई मंत्र मिल जाए, फिर तुम ट्रायल मारोगे, ये मंत्र करने से गच जलेगा या उड़ेगा? इसीलिए मंत्र दिया था क्या? ट्रायल करने के लिए। जी। घोड़े के पूंछ में राजा का सिंहासन बांध दोगे, क्या करने वाला है? वो लेके तोड़ मोड़ के नहीं। हाँ मांकड़ो हाथरे शालिग्राम नचाई डेगाई नेला प्राण। मांकड़ो माने बंदर, बंदर, हाँ, उसके वो हाथ में शालिग्राम दे दो। शालिग्राम माने जानते हो? हाथों में शालिग्राम। शालिग्राम, शालिग्राम माने समझते हो? हाँ वो तो ये नारायण जी का पत्थर दे दो, बंदर क्या करेगा? तोड़ फोड़ के नेला प्राण। ठीक है। हाँ। तो ये यही है बंदर के गले में मोती का हार। हाँ। तो ये वो जो तुम पूछ रहे हो कि उतना सीक्रेसी लेवल, वो जब तक परीक्षा में पास नहीं हो जाते हो कि हमें नहीं लगता है कि हाँ ये ऐसे सुपर चीज़ को लेके रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि वो सब तो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं ना। हाँ। तुम्हारे पास ये नहीं जो टीवी यूट्यूब में जो तुम्हें जो दिख जाए समझना कि सब बकोसला है था। आज उसका ताकत खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोज हो गया। और अभी जो भी तुम्हें जीवन पे आएगा वो इतना सीक्रेट, और तुम्हें भी खुद को डाउट लगेगा क्या इजिट ये मंत्र है? कैसे मंत्र होता है? जैसे तुम कभी शुद्ध देसी गाय का घी नहीं देखा है, तुम डेयरी का घी देखा है या अमूल का देखा है। जब प्योर गाय का घी मैं दूध के बना के तुम्हें पकड़ा दूंगा, ये घी है, इजिट घी। मैं बोलूँगा अबे चुतिया, देख रहा है सामने गाय दुआ, अभी दूध निकाला फिर घी बनाया तुम्हारे हाथ में दिया। तुम बोलेगा हम तो घी माने वो समझते थे। अभी एकदम हमारा जो उड़ीसा वाला देसी गाय है ना, ये छोटा छोटा गाय, ये बहुत कम देते हैं, 1 पाव दूध, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। दूध लो, द मिल्क कलर इज लाइट डिप येलो कलर, नॉट वाइट कलर। तो कोई आया था पिलाने के लिए, तो मैं दिया 1 कप, तो बोलता है कि हल्दी डाली छे, हल्दी आछे ना कि? नहीं हल्दी तो नहीं दिया। इटा दूध ना कि? बोले हाँ दूध। हमारा जिंदगी में नहीं देखा। बोले देखोगे कहाँ से, तुम गाय ही नहीं देखा। ठीक है। तो वो कलकत्ता में बांधा हुआ बड़ा बड़ा जर्सी और भैंस देखा है, गाय देखा कहाँ है? बोला इसका 1 कप और उसका 100 लीटर पी लो। वो 100 लीटर, उसमें भी इसका 1 कप जितना अच्छा करेगा वो 100 लीटर तो वही उससे ज़्यादा बुरा करेगा। वही है बीजा ओरिजिनल, उसके लिए जिंदगी देना पड़ता है, उसके लिए जीवन का सब कुछ निछावर करना पड़ता है, तब जाके मिलता है। उतना त्याग, उतना तपस्या करना पड़ता है। कार्मिक सफलता बिना अकर्मा लोगों को ये मंत्र नहीं दिया जाता है। मैं क्या बोला, पहले प्रोडक्टिव बनो, प्रोडक्टिव। बांझों को मंत्र दे दोगे तो काम नहीं देगा। बांझ बने समझते हो? जो दूसरे का भरोसा में जीता है, दूसरे का खाता है, दूसरे को ब्लैकमेल करता है, दूसरे का दया पे जीता है, दूसरे का लूट के खाता है, ठग के खाता है, दूसरे का दया पे बैठा है। और कीड रसना, ये देख रहे हो पेड़ में, वो देखो वहाँ देख रहे हो रसना, उसका कोई वजूद नहीं है। रोशना वो ऊपर है वहाँ, उसका नीचे जड़ से नहीं लगेगा, ये इसी पेड़ के ऊपर रह के खाएगा पिएगा। अच्छा। उसका अपना औकात नहीं है। अच्छा। तो उसको लेके क्या लकड़ी, उसका लकड़ी बनेगा जो घर बनाओगे? नहीं ना, वो तो एक घास टाइप है, वो तो जिंदा है इसी के ऊपर। तो उनके लिए नहीं है। इसलिए क्या बोला, आए हो पहला स्वावलंबी, स्वरोजगार, अपना काम खुद, अपना काम खुद, किसी से आशा नहीं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। ये पहला बेसिक प्रैक्टिस है। इवन खाना भी बनाते हो सोपा की, अपना बना के खाओ। कहीं बाहर आए वो अलग बात है, वो भी खुद बनाना चाहिए। मेरा सारा जुगाड़ लेके आता हूँ, यही बनाता हूँ। मैं जल्दी नहीं खाता हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है तो अलग बात है। तो इन कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। मैं तुम्हें अभी तक योग निद्रा सिस्टम पे डाला नहीं, एक बार भी नहीं बोला, मेडिटेशन पे नहीं डाला। ये सब मैं क्या बोला हूँ, मैं क्या करूँगा वो सब बहुत आदमी को, ये सब मेरा रिसर्च पार्ट है। कितने लोग आते हैं, पहले उनको योग निद्रा पे लगाए तो मेडिटेशन पे लेता हूँ, जाप पे लेता हूँ। अभी जो आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, सुन तू मेरे पास तभी अलाउड है जब मैं ना, मुझे 50,000 तुम इनकम करके दिखाएगा, वो भी एग्रीकल्चर से और गाय से, तब बात करो। नहीं तो ये बांझों को ज्ञान दे के क्या करना है। ये गुरुकुल हमारा यहाँ बहुत है, पीला पीला चोटी वाला। ये गुरुकुल के नाम पे बस पोंगा पंडित और कुछ मंत्र चांटिंग करने वाला मशीन बना देता, टेप रिकॉर्डर, कर्मकांडी कराएगा, उनको खाना नहीं मिलता है, घूमते रहते हैं। और मैं अपना गुरुकुल में कहता हूँ कि ये कलयुग का पहला धर्म है, पैसा धर्म। अगर तुम स्वरोजगारी स्वावलंबी नहीं हो
बाकी 1000 वेद विद्या ज्ञान रखे रहो, संस्कार संस्कृति रखे रहो, उसका मूल्य इज इक्वल टू 0। क्योंकि पकड़ लो तुम्हारे पास संस्कार है, संस्कृति है, मंत्र है, वेद है, दूसरे को बोलोगे 1 करोड़ दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे भीख मंगा, फिर तुम्हारा ज्ञान किस काम का? तुम तो नीचे हाथ करके खा रहे, दूसरे का डिपेंडेंस का खा रहा है। कोई ऊपर हाथ से दे रहा है, तुम नीचे हाथ से खा रहा है। बढ़िया, ऐसे आदमी मर जाना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। धरती का बोझ क्यों बनोगे? अनाज का दुश्मन क्यों बनोगे? जरूरत नहीं है ऐसे जिंदा रहना। माँ बाप सोचेगा अच्छा है, हल्का हो गया धरती, 2 दिन रोएगा, उसके बाद भूल जाएगा। जिंदगी के लिए मैं एक कुत्ता भी अपना रोटी जुगाड़ लेता है, एक गाय भी अपना रोटी जुगाड़ लेती है, पक्षी भी अपना खाना ढूंढ लेते हैं। तुम इंसान का बच्चा, दिमाग भगवान दिया है, विश्व का सबसे बेस्ट सृष्टा का सबसे अच्छा सृष्टि तुम अपने लिए साग और घास और चावल और रोटी उगा नहीं सकते? इतना भी करने का औकात नहीं है तो धरती पे जिंदा रहने का कहाँ तुम्हें ऑर्डर है? ये पक्षी देखना, मैं ये पेड़ में घूमता हूँ ना जंगल में, तो वो उधर उधर छोटे छोटे चिड़िया गिरते थे। नहीं, ये सब कुछ नहीं था, पूरा डीप जंगल था, इधर से उधर पूरा बंजर जंगल था। तो देखता हूँ कि पक्षी छोटे छोटे ऐसे गिरे हैं ऊपर से। अच्छा। तो उस समय मैं थोड़ा दया आदमी था, शनि महादशा नहीं था उस समय, बृहस्पति। तो चिड़िया को लेके बड़ा मेहनत करके पेड़ पे चढ़ता था और उसका माँ का घोंसला में रख देता था। दूसरा दिन फिर सुबह उठ के आके देखता हूँ कि फिर बच्चा नीचे है। अच्छा। मैं समझ नहीं पाया कि मैं तो हेल्प किया, उसका माँ आके तुरंत फिर गिरा दी। लॉ ऑफ नेचर, ई फिट फॉर सर्वाइवल, इफ यू आर नॉट फिट तो तुम्हें मर जाना अच्छा है। तो वो पक्षी अपने माँ अपने बच्चे को उठा के जमीन पे फेंक देती है, मर जाओ, यू आर नॉट फिट, आप इस धरती पे जीने का अधिकारी नहीं हो, तुम दुर्बल जन्म हुआ है। इसीलिए तुम जब मेरे को बोला आएंगे तो बोला कुंडली भेजो, लग्न तो देखो, कहीं लग्न तो दुर्बल नहीं है, जिंदगी भर डायबिटीज़ वाले तो नहीं हो, मानसिक रोगी तो नहीं हो, कहीं पंचम में राहु बैठ के लग्न को तो नहीं देख रहा है, कहीं तुम्हारा चंद्र और राहु या चंद्र या केतु के साथ एक मलिन मन बना के तो नहीं बैठा है। खराब कोई नहीं है, राहु युक्त चंद्र तो सीआईडी इंस्पेक्टर का होता है, लेकिन राहु युक्त चंद्र या केतु युक्त चंद्र अगर तुम्हें गलत रिजल्ट दे रहा है, तुम अपने हाथ से अपने प्लेनेट को बर्बाद किए हो, भीख का खा के, दया का खा के। देखो पंचम राहु बहुत ज्ञानी आदमी होते हैं, पंचम बृहस्पति, राशि से पंचम में अगर बृहस्पति है उसका ज्ञान का तुलना किसी के साथ नहीं करना, पंचम में बृहस्पति बोला जाता है। लेकिन मैं देखा हूँ पंचम बृहस्पति वाला अपने पैर पे कुराड़ी मार के पैर काटते हैं। कैसे हुआ? कैसे हुआ? पंचम बृहस्पति माने ज्ञान का जैसे उच्च बृहस्पति इन कर्क लग्न, कर्क राशि। और हमारे ज्योतिष विद्या में, उड़िया ज्योतिष में लिखा गया है कोकड़ा घरे थिले ज्योति चाकरानी पुआ धरे छति। ये देखो, ये सामने है, इसका कर्क राशि, कर्क लग्न पे बृहस्पति है। नौकरान जो काम करती है, घर घर घूम के बासन माजती है ना, उसका भी बच्चा जन्म होगा तो राजा तुल्य जिएगा। अच्छा। बृहस्पति अगर कर्क में है, कोई भी कितना भी दंड दे दे, गलत हाउस में भी बैठ जाए, 6, 8, 12 में भी बैठ जाए, लेकिन गुरु तो गुरु है। तो पंचमस्त गुरु मेरा एक भाई IIT है, टॉपर, रिसर्च साइंटिस्ट, और यहाँ पर एक ऐसे ही पंचमस्त राशि से पंचम बृहस्पति मैं देखा हूँ, भीख मांग के खाने वाला, चोरी करके खाने वाला, रात को सब कुछ उठा के लेके भागने वाला, ठग नंबर 1, बेईमान का ग्रेड पार हो जाए, चूतिया से चूतिया, परम चूतिया, धोखा देने में मास्टर, गद्दारी करने में मास्टर, पीठ पीछे छुरी मारने में मास्टर, छुपा के कुछ भी ले जाए, भाग जाए, कुछ भी कर दे, झूठा केस में भी फंसा दे। पंचमस्त बृहस्पति राशि से। ऐसा क्यों हुआ?
पंचम बृहस्पति वालों को लाल किताब के अनुसार बोलते हैं किसी का भीख नहीं खाना, कोई फ्री में दे नहीं खाना, किसी का दान और दया का पैसा नहीं लेना, हाँ, कहीं जो चलता है ना पोंगल, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, और लंगर, पंगत पंगत लंगत में बैठ के नहीं खाना, बिना मेहनत का एक पैसा कभी पॉकेट में नहीं घुसाना, और वो तुम्हें दे तो लेना, नहीं तो नहीं। अदर वही पंचम बृहस्पति तुम्हें जेल तक भी पहुंचा सकते हैं। वही पंचम बृहस्पति विश्व ब्रह्मांड का महान ज्ञानी बनाता है, वही पंचम बृहस्पति तुम्हें भीखमंगा भी बना सकता है। दिस इज द फैक्ट। हाँ, बाकी तुम्हारा मर्जी। इसलिए बीजों को समझना, जैसे मेरा अभी 1 घंटा का लेक्चर हो गया, इस पूरे लेक्चर का बीज क्या है? बीज मंत्र। ये तुम्हें सुनाई दिया, लेकिन मैं जानता हूं क्या है। अच्छा, अगर वो मैं बीज को पकड़ा तो विषय मेरे पास आ जाएगा। क्या बोला? किसी ज्योतिषी को जब ये बोल दिया कि मेरा अमुक नक्षत्र है, तो उसका दिमाग तुरंत जाएगा राशि क्या हो सकता है, फिर कौन सा पाद है, उसके पास कई सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही है, एक बीज बोला, एक बीज का यूटिलाइजेशन हुआ, एक बीज को प्रयोग किया, तो पूरा पेड़ को देख लो, और फिर एक पेड़ नहीं, लाखों पेड़ को देख लो। इसलिए बीज का साधना, सूत्र का साधना एक प्रमुख साधना है। तो समझ में आएगा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा,